हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा में आज हम लोग सदिशों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। यूनिट वेक्टर वह सदिश राशि जिसका मापांक इकाई अर्थात 1 हो, इकाई सदिश कहते हैं। किसी वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर को एक कैप से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे इस प्रकार लिखते हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए यूनिट वेक्टर है, अतः मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1 होगा। ज़ीरो या नल वेक्टर शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका मापांक शून्य हो, इसे ज़ीरो वेक्टर के रूप में लिखा जाता है। सदिश ए ए, ओ ओ, बी बी इत्यादि भी शून्य सदिश को निरूपित करते हैं क्योंकि इनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है। शून्य सदिश को कोई निश्चित दिशा प्रदान नहीं की जा सकती है। कोइनिशियल वेक्टर्स दो अथवा दो से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन चारों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु ओ ही है, अतः वेक्टर ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान हो। यह कुछ आवश्यक नहीं है कि उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर पी क्यू और आर एस समांतर हैं और पी क्यू बराबर आर एस है, अर्थात इनका परिमाण बराबर है, तो वेक्टर पी क्यू और वेक्टर आर एस बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर्स यदि दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर होते हैं तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान हो परंतु दिशा विपरीत हो ऋणात्मक सदिश कहलाता है। लाइक वेक्टर्स एक ही दिशा में कार्य करने वाले सदिशों या सदिशों की एक ही अपदिशा होती है तो उन्हें समदिश या अनुदिश सदिश कहते हैं। जैसे कि वेक्टर पी क्यू और आर एस एक ही दिशा में हैं, अतः ये लाइक वेक्टर्स हैं। इसके ठीक विपरीत अनलाइक वेक्टर्स वे सदिश होते हैं जिनकी अभिदिशा विपरीत होती है, अर्थात जैसे पी क्यू नीचे की तरफ और आर एस ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, अतः ये अनलाइक वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स जब तीन या उससे अधिक सदिश एक ही समतल में हो या समतल के समांतर हो समतलीय सदिश कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक्स जेड प्लेन है। इस प्लेन में ए बी सी डी और ई एफ वेक्टर्स कार्य कर रहे हैं, तो ये तीनों वेक्टर्स समतलीय हैं। आइए बच्चों, अब सीखते हैं कि सदिशों का योग किस प्रकार किया जाता है। मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए तथा वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी है, तब सदिश ओ ए के प्रारंभिक बिंदु अर्थात ओ तथा सदिश ए बी के अंतिम बिंदु अर्थात बी को मिलाने वाले सदिश ओ बी को दोनों सदिशों का योग कहते हैं, अर्थात वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी या वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस नियम को सदिशों का त्रिभुज नियम भी कहा जाता है या सदिश त्रिभुज का योग नियम भी कहा जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।